दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम कंट्रीज को एक असमंजस में डाल दिया है। मतलब उनको उलझा कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि क्या आप लोग इजराइल को मान्यता देते हैं। इस बात को लेकर सभी जो इस्लामिक नेशंस थे वो चुप हो गए। आखिरकार हुआ क्या? रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट की जिसमें गल्फ कंट्रीज, खास तौर पर इस्लामिक कंट्री जो है उसमें शामिल थी। उनसे ये कहा कि हम लोग इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर साइन कर सकते हैं। और जैसे ये बात कन्वे की गई उसके बाद में क्या हुआ कि सभी जितने भी मीटिंग के अंदर शामिल थे वो सब चुप हो गए। किसी का कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान सकते में पड़ गया कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मैंने एक तरफ अमेरिका से भी डील की हुई है और दूसरी तरफ जो है मैंने ईरान से वादा किया है कि हम आपके युद्ध को रुकवा देंगे। बीच ही में जो है वो इजराइल की एंट्री होती है और इजराइल की पूछा जाता है कि आखिरकार कौन कौन से देश जो है इजराइल को मान्यता देते हैं। रिसेंटली ट्रुथ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो है पोस्ट किया। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा निबंध लिख डाला है। मुझे देखकर यह लगता है कि यह व्यक्ति जो है वो बिल्कुल फ्री बैठा है, इसके पास कोई काम धाम नहीं है, बस ये बैठा बैठा लिखता रहता है और इतना बड़ा पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो लिख दिया है। इसके अंदर क्या बातें की गई है मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली कहा गया है कि हमने जो है वो अब्राहम अकॉर्ड को 2020 में साइन किया था। हमने इस्लामिक कंट्रियों से पूछा है कि भाई तुम में से ऐसे कितने देश हैं जो कि अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर साइन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो देश साइन करेगा हम ये मान लेंगे कि वो हमारे साथ में है, और जो साइन नहीं करेगा हम ये मान लेंगे कि वो कहीं ना कहीं हमारी नीतियों से, पॉलिसी से सहमत नहीं है। अब इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वो बीच में अटक जाते हैं, तो करे तो क्या करें। अब्राहम अकॉर्ड पे आखिरकार हम लोग साइन क्यों कर दें। लेकिन आप पूछेंगे सर ये अब्राहम अकॉर्ड का आखिरकार हल्ला क्या है, अब्राहम अकॉर्ड पर पाकिस्तान साइन क्यों नहीं करना चाहता है। ऐसा क्या है इस्लामिक कंट्रीज के अंदर कि वो अब्राहम अकॉर्ड पर साइन नहीं करना चाहते हैं। हाल ही के अंदर 5 ही देश ऐसे बने हैं जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर साइन किया है, कोई भी छठा देश नहीं बना है। बात करेंगे अभी हम लोग उसके बारे में। दोस्तों, 50 दिनों का हार्ड चैलेंज जो है हमने लिया है। आप लोग एडवांस कूपन कोड यूज करके इससे जुड़ जाइएगा, क्योंकि 50 दिनों तक आप मेरे साथ में चलिए। कई कस्में होंगे, कई वादे होंगे और मैं आप लोगों को वो टेक्निक्स समझाऊंगा जिनकी मदद से आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। साथ ही के अंदर हमने उस चैलेंज को डेली लाइव शुरू कर दिया है। ये जो व्यक्ति आप लोग यहां पर देख रहे हैं ये एक यूएस के सीनेटर हैं। मतलब भारत के अंदर जिस तरीके से सांसद होते हैं वैसे ही अमेरिकी जो कांग्रेस है, मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है, वहां के सांसद है जिनका नाम है ग्राहम ने हाल ही के अंदर एक वक्तव्य जो है अपनी संसद के अंदर रखा और संसद में रखकर यह कहा कि क्या पाकिस्तान जो है वो अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर हस्ताक्षर करेगा। क्या इस्लामिक नेशन जो है इस बात के लिए सहमत होंगे कि वो अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर ले। ये बातें जो हैं वो इनके द्वारा कही गई। इन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भी सख्त खिलाफ थे इजराइल के, कि वो इजराइल को एज ए कंट्री जो है रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और वो बिल्कुल उसके खिलाफ थे। ठीक है, पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर अपने अपने विचार रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये 2 स्टेट्स हैं और कुछ लोग कहते हैं कि 1 नेशन है। इसका एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट में चाइना और ताइवान को लेकर बताता हूं, आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कुछ लोगों से मैं पूछूंगा यूरोप के अंदर जाकर कि बताइए कि चाइना और ताइवान अलग अलग है कि एक ही है, तो कुछ लोग कहेंगे कि बिल्कुल चाइना जो है और ताइवान वो दोनों एक ही देश हैं, अलग अलग नहीं है। जबकि भारत से पूछेंगे तो भारत ये कहेगा कि चाइना एक अलग देश है और ताइवान एक अलग देश है, क्योंकि भारत जो है वो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर चलता है। वैसे ही भारत का विचार फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर है कि इजराइल एक अलग देश जो है वो रिकॉग्नाइज है और फिलिस्तीन जो है वो एक अलग देश है, इसलिए हम लोग 2 स्टेट नेशन पॉलिसी के ऊपर हम लोग चलते हैं। बात यह भी है कि आखिरकार इजराइल को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिलता है। 1949 से पहले इजराइल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था। विश्व मानचित्र के ऊपर इजराइल एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन इजराइल के जो लोग थे, यहूदी जो थे, वो जर्मनी के अंदर थे। हिटलर का यह कहना था कि जर्मनी के अंदर केवल वही रहेगा जिसकी नीली आंखें हैं। नीली आंखों का मतलब आप लोग समझते हैं कि वो केवल और केवल जर्मनी वालों की ही होती है नीली आंखें। अब आप इसको ऐश्वर्या राय से कनेक्ट मत कर लीजिएगा। बात यह है कि हिटलर ने कहा कि जो लोग यहूदी हैं वो इस देश के अंदर रहने के हकदार नहीं है। अगर वो इस देश में रहना चाहते हैं तो अपने अपने कंधे के ऊपर जो स्वास्तिक का साइन होता है, जो कि भारत का ही दिया हुआ है, स्वास्तिक जो है भारत का ही है, वैसा ही सिंबल वो यूज करते थे,
वो जर्मनी के अंदर उस सिंबल को लगाकर घूमेंगे और वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हां, हम लोग जर्मनी की विचारधारा से सहमत हैं। जो सहमत नहीं है उन यहूदियों को वो जो है वो गैस चैम्बर में, वो घटना जो है आप लोगों ने शायद वो सुनी होगी। वहां से कुछ लोग जो है उस देश को छोड़कर आते हैं मेडिटेरियन सी के नजदीक, जहां पर आज इजराइल एग्जिस्ट करता है। उन्होंने कहा कि हमको एक छोटी सी जगह चाहिए, हम अपने देश को जो है यहां पर स्थापित करना चाहते हैं। तो यूएन की मदद से उसको एस्टैब्लिश किया गया और इजराइल को 1947 के आसपास जो है वहां पर एक छोटा सा जगह जो है दे दिया गया। इजराइल अपना विस्तार धीरे धीरे कर रहा था। ये बात अरब जो नेशंस थे उनको पसंद नहीं आ रही थी। उनको लगता था कि कल परसों तो ये देश आया है, कल परसों तो ये लोग आए हैं, अब अपनी जमीन को ये एक्सपांड करने के लिए लगे हुए हैं। इसीलिए जितने भी अरब नेशंस थे वो विरोध के अंदर आ गए, किसके? इजराइल के। और विरोध में आने के बाद 1967 के अंदर ऐसे हालात बन गए कि सभी अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। और जैसे ही इजराइल के ऊपर अटैक होता है तो इजराइल ने सभी अरब नेशन, मतलब इस्लामिक जो कंट्रीज थे, इनको क्या कर दिया? इनको हरा दिया। तो ये सारे देश जो है वो नाराज हो जाते हैं कि यार आखिरकार ये क्या कर दिया इजराइल ने। छोटा सा देश है। 1967 के अंदर 6 डे वॉर चला, इसमें सभी इस्लामिक देशों को इसने हरा दिया। आज मुझे बताइए कि जो इस्लामिक देश हैं वो इजराइल को एज ए कंट्री कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके बाद में सीधा मैं आपको 2020 में लेके चलता हूं। 2020 में लगभग सितंबर के महीने में, 15 सितंबर 2020 की वो बात है, जिस समय अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया गया। अब्राहम अकॉर्ड के अंदर यह था कि अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल को वो क्या करना चाहते हैं? एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। तो यहां पर तो है यूएसए, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये इजराइल है, ठीक है, ये बहरीन है, और यहां पर जो है वो यूएई आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यूएई और बहरीन ने मिलकर क्या किया? इसको, इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। किसके कहने पर? अमेरिका के कहने पर, क्योंकि अमेरिका इजराइल को मान्यता दिलाना चाहता था, ठीक है। और अरब नेशंस को इसलिए राजी कर लिया कि भाई आप इसके ऊपर साइन करो। अब जो है अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर 5 देशों ने इसके ऊपर साइन कर लिए हैं। यह बात तो है यहां तक। अब बात यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को लेकर दबाव बनाया है कि और भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अब अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर साइन कर दें, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड बना ही इसलिए था कि जो अरब नेशंस हैं वो इजराइल को एक देश के रूप में नामित करें और जितने भी उनके बीच में रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज करें। लेकिन वो हार जो है वो पचा नहीं पाते हैं इस्लामिक नेशंस कि आखिरकार एक छोटे से देश ने हमको 6 दिन के अंदर ही जो है वो हरा दिया। अब इसके ऊपर यूएई ने साइन किए, बहरीन ने सबसे पहले जो है वो प्राइमरी सिग्नेटरी यही थे, और इन्होंने कहा कि हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो चलाएंगे, कॉर्पोरेशन रखेंगे इजराइल के साथ में। बहरीन ने ज्वाइन किया साइमल्टेनियसली फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप को। मोरक्को ने फिर इसके ऊपर एग्री कर लिया कि मोरक्को जो है इसमें शामिल हुआ। सूडान ने जो है इसको भी रेटिफाई कर दिया। ये सभी देश जो है इसके अंदर शामिल हो गए। फिर बात आती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान से पूछा गया कि आप अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता करवा रहे हैं, लेकिन क्या इजराइल को आप एक देश मानते हैं और क्या आप अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करना चाहते हैं? तो पाकिस्तान ने कुछ भी इसके ऊपर जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान भाग के चाइना चला गया और आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ दोनों जो है चाइना में जाकर उनसे हाथ मिलाते हैं और पूछते हैं कि बताओ क्या करें, हम तो फंस गए। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करो। हम कैसे साइन कर दे? इस इजराइल ने तो हमको हराया हुआ है 1967 के अंदर। आज हम लोग अपनी हार जो है वो पूरी दुनिया के सामने कैसे स्वीकार कर ले? तो पाकिस्तान जो है इस असमंजस में लगा हुआ है कि आखिरकार हम लोग करें तो क्या करें। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनसे भी जो है वो पूछा गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम जो है इस फंडामेंटल एक आइडियोलॉजी के अंदर फंसना नहीं चाहते हैं। और रिसेंटली एक ट्वीट भी था, ये रहा वो ट्वीट। इसमें कहा, पर्सनली आई डोंट थिंक वी शुड ज्वाइन एनी अकॉर्ड। मतलब ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम जो है ऐसा कोई भी अकॉर्ड ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं जो कि क्लैश करता है विद आवर फंडामेंटल आइडियोलॉजीज। तो फंडामेंटल आइडियोलॉजीज क्या है? पाकिस्तान इज इस्लामिक नेशन और इस्लामिक नेशंस को 1967 के वॉर के अंदर हराया। तो हार जो है इनसे पच नहीं पा रही है और अमेरिका का दबाव है कि आप अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करो, जिससे अरब नेशंस के साथ साथ में इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनका रिलेशन इजराइल के साथ में काफी बेहतर हो सके।
इसीलिए अमेरिका आज चाहता है कि इजराइल एक मजबूत स्थिति के अंदर पहुंच जाए और मजबूत स्थिति के अंदर पहुंचकर वो क्या कर पाए, पूरी दुनिया का मुकाबला कर पाए, खास तौर पर ईरान के साथ में तो वो लड़ ही पाए। आप समझ पा रहे हैं कितनी गहरी बात है। और पाकिस्तान को यहां पर यह मान के चलिए कि पूरे मांझे के अंदर उलझा दिया है, तो करे तो आखिरकार पाकिस्तान क्या करे। इधर कुआं इधर खाई, बीच में लटके अर्जुन भाई, इस तरीके से हालत जो है पाकिस्तान की हो चुकी है। अब्राहम अकॉर्ड पे साइन कर लेकिन मना करें तो ट्रंप जो है वो नाराज हो जाए। वो तो बैठा ही है नाराज होने के लिए कि कोई जो है मेरी बात का विरोध करे, मैं मुंह फुलाकर जो है बैठ जाऊं और उसके ऊपर टैरिफ लगा दूं। ट्रंप जो है इसी बात की कोशिश के अंदर है। और अगर साइन कर दिए तो भी पाकिस्तान को दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी इस्लामिक नेशंस के साथ में। आज सऊदी अरब जो कि इस्लामिक नेशंस का कैप्टन बना हुआ है, सऊदी अरेबिया को तो मुंह की खानी पड़ी थी 1967 के अंदर, लेकिन आज तक उसने जो है साइन नहीं किया है। तो एक दबाव जो है ट्रंप का उसके ऊपर भी बना हुआ है। सऊदी अरब को काफी हेल्प की है, खासतौर पर ओपेक कंट्रीज का जो ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा जो छूट है ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए वो सऊदी अरब को ही है। रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएई ओपेक कंट्री से बाहर निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि वो कहता है कि भाई सऊदी अरब को अमेरिका ने इतनी छूट दी हुई है लेकिन हमारे को बिल्कुल भी छूट नहीं है, हम यहां पर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते अपने ऑयल को, और जब तक ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। और अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। हम जो है वो 50 लाख बैरल तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि हमको छूट मिलती है 3.5 लाख बैरल की। इस तरीके से गणित जो है वो यूएई ने समझाई थी। तो बात जो है कहीं ना कहीं सही है और पाकिस्तान जो है आज इसके अंदर फंस चुका है। चलिए दोस्तों, हमारा ये जो चैलेंज है 50 डेज का हार्ड चैलेंज वो शुरू हो चुका है। आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जिनको ये लगता है कि हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, इस एडिक्शन ने, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन ने, या कोई भी आपके जीवन में एडिक्शन हो, चाहे हो सकता है कि मोबाइल फोन देखने का हो, या आपके सामने कोई लक्ष्य है जिसको आप क्रैक करना चाहते हैं, आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए और 50 दिन मेरे साथ में बनिए। इन 50 दिनों के अंदर आपका जो जीवन है वो काफी हद तक जो है बदलने की मैं कोशिश करूंगा। एडवांस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, इस चैलेंज को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही के अंदर इससे पहले मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज मैंने कंप्लीट किया है। आप सोचकर देखिए कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, जिसमें से 75 दिन तो ये हुए, 100 डेज ये हुए और 50 डेज ये हो गए हैं। मतलब 225 दिनों तक, 365 में से 225 दिनों तक तो मैं आपके साथ में हार्ड चैलेंज लेके चल रहा हूं। आप सोच के देखिए, कोई एजुकेटर डेली आपकी लाइव क्लास लेगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो आपकी लाइव क्लास लेगा। अब आप सोच के देखिए कि 225 दिनों तक मैं जो है एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकता। वो किसके लिए है? वो आप लोगों के लिए है। ये आपको समझने की जरूरत है और हर उस व्यक्ति को समझने की जरूरत है कि एक एजुकेटर जब अपनी मेहनत करता है तो उसकी मेहनत जो है सामने दिखती है। लगता है स्टूडेंट को तो क्या ही किया हमारे लिए, स्टूडेंट जो है वो बस मतलब उसको लगता है कि यार कुछ ज्यादा नहीं किया है, इनका तो काम है ही करने का। ये मेंटेलिटी आपकी गलत है। आप जरूर जो है उस मेहनत को रिकॉग्नाइज कीजिए, और अगर कोई एजुकेटर 225 दिनों तक लगातार जो है आपके साथ में है तो फिर 50 डेज जो है क्या ही लगते हैं, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए एक बार। आपको लगेगा कि वाकई में मेरी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ एड ऑन हुआ है। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।